हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार संघर्ष पाठशाला यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 34 मेरे भाई। ठीक है। सवाल है हमारी, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin a इंटू कास ए बराबर 1। ये प्रूफ करना है। 2 sin a इंटू कास ए बराबर 1। और क्या गिवन है? tan a बराबर 1। ये हमको दिया गया है मेरे भाई। अब हम लोग सवाल लगाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। जो हमको दिया गया है उसको लिखेंगे सबसे पहले। क्या दिया गया है? tan a बराबर 1। आपको ये एक ही दिख रहा होगा, मगर मैं इसके नीचे एक लिख सकता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक इसके नीचे मैं अपने तरफ से लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नहीं आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। tan थीटा बराबर मेरे भाई होता है लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार tan थीटा बराबर होता है। तो लंब हमारा क्या हो गया? एक। आधार कितना हो गया? एक। अब यहाँ से हम लोग बनाएंगे एक समकोण त्रिभुज। एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये बन गया मेरे भाई ए बी सी। ठीक है। लंब एक है, आधार एक है। हम मान ले रहे हैं यहाँ कोण बन रहा है। ठीक है। मान क्या, यहाँ बन ही रहा है, ए है ना, तो कोण यहीं पे बनेगा ए पे। ठीक है मेरे भाई। अब आपको बात समझ में आ गई होगी। मैं बताया हूँ कि अगर किसी समकोण त्रिभुज में दो भुजा का मान पता है, एक का मान नहीं पता है, एक भुजा का, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो यहाँ पे लगाएंगे कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार या पाइथागोरस प्रमेय से, कोई दिक्कत नहीं, आप जो भी मर्जी लिख दीजिए। ठीक है। तो अब हम देखेंगे, होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, आपको फार्मूला याद हो गया होगा यार। पाइथागोरस में होता है कर्ण का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर यानी कि ए सी स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर बी सी स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर ए बी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है। अब बी सी का मान क्या है? बी सी यानी एक का स्क्वायर प्लस ए बी एक का स्क्वायर। ये हो गया मेरे भाई ए सी स्क्वायर बराबर एक का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर, तो बराबर हो जाएगा एक प्लस एक यानी दो। ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो गया? दो। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा? रूट दो। कर्ण का मान मेरे भाई रूट 2 आ गया। क्या आ गया? रूट 2 आ गया कर्ण का मान। अब हमको जो दिया गया है आराम से निकाल लेंगे। हमको प्रूफ करना है 2 साइन ए इंटू कास ए बराबर 1। ये होता है राइट हैंड साइड, ये होता है लेफ्ट हैंड साइड। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि एल एच एस से, एल एच एस से यानी लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है? 2 साइन इंटू कास है। देखो मेरे भाई, ये हमारा दाहिना हाथ है दाएं तरफ, ये हमारा बायां हाथ है बाईं तरफ। तो अगर दायां ये वाला पक्ष इस वाले पक्ष के, बायां वाला पक्ष दाहिने वाले पक्ष के बराबर हो गया, तो इसकी मतलब सवाल सिद्ध हो गई। तो उधर एक है, अगर इस साइड भी हम लोग एक ला दें, मतलब इस तरफ बाईं तरफ अगर एक ला दें, तो वो दाएं पक्ष के बराबर हो जाएगा, सवाल हमारी सिद्ध हो जाएगी। इसीलिए इस साइड हम लोग कैलकुलेशन करके एक लाएंगे। ठीक है। ये जो सारी चीजें इंफॉर्मेशन दी गई है, तो एल एच एस से लिखेंगे कि 2 साइन ए इंटू कॉस ए, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। मेरे भाई, अब साइन ए का मान और कॉस ए का मान इस चित्र से निकालेंगे, इस फिगर से। ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे है 2। अब साइन ए का मान, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी 1/√2, 1/√2। अब कास ए का मान, कास ए का मान आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण 1/√2। बात समझ आ रही है कि नहीं मेरे भाई? अब ये हो जाएगा 2 गुणा, यहाँ पे मेरे भाई गुणा का चिन्ह है। ठीक है, किस चीज का चिन्ह है? गुणा का, गुणा का लगा सकते हैं यहाँ पे, अब ऐसे भी समझते रहिए। यहाँ पे हो जाएगा 1/√2, √2 का गुणा क्या हो जाएगा? √2। आपको एक बात बताऊंगा मैं मेरे भाई, बताने जा रहा हूँ। जैसे रूट के अंदर दो सेम संख्याएं हैं, रूट के अंदर दो सेम संख्याएं हैं,
तो उनका गुणा होगा आपस में, तो रूट हट जाएगा और एक संख्या ही लिखेंगे, जैसे √7 गुणा √7 तो 7 हो जाएगा। ठीक है, ये केवल आपकी इंफॉर्मेशन के लिए था, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। 10th में पढ़ रहे हो मेरे भाई। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचा क्या? एक बचा है भाई। जो एक आया है वो कौन सी साइड है? वो LHS है, यानी LHS की वैल्यू कितनी आ गई? एक। RHS ऑलरेडी एक है, RHS ऑलरेडी एक है। तो मैं बताया था कि अगर दो पक्ष LHS और RHS आपस में बराबर हो गए तो इसका मतलब सवाल हमारी सिद्ध हो गई। तो यहाँ पे लिखेंगे कि अतः अतः LHS बराबर RHS, अतः LHS बराबर RHS। तो अब हम लोग लिख सकते हैं कि सवाल हमारी प्रूव्ड हो गई। सवाल हमारी क्या हो गई मेरे भाई? प्रूव्ड हो गई। ठीक है, ये था इसकी पूरी कैलकुलेशन, ये पूरी सवाल थी। ऐसे लगेगी। आप लोग इसको एक दो बार देख लीजिए ध्यान से। कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, तो मैं आपका सोल्यूशन करूंगा भाई। ठीक है, रिप्लाई जरूर दूंगा आपका जो भी समस्या आपकी होगी। ठीक है मेरे भाई, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग देख लीजिए वीडियो को एक दो बार।